राइज ऑफ हिटलर। कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि हमें नाजी पार्टी यानी नाजी आइडियोलॉजी के बारे में समझना है और हिटलर के बारे में जानना है। तो मैं इस टॉपिक को शॉर्ट एंड में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि नाजी पार्टी क्या है और कैसे हिटलर ने क्या किया, थोड़ा थोड़ा सा। तो ब्रीफली ओनली मैं डेट बता पाऊँगा, पूरा मेंशन नहीं कर पा रहा हूँ और टॉपिक पे आते हैं। तो द डेट लाइन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सन 1914 to 1918, this was the time of World War I. Okay, and before this incident, after 1919 जब वर्ल्ड वॉर एंड होता है तो नवंबर के महीने में यहाँ पर रेवोल्यूशन होता है, जिसको नवंबर क्रिमिनल बोलते हैं जर्मनी में। जब जर्मनी वर्ल्ड वॉर I हार जाता है या डिफीट हो जाता है तो यहाँ पर ऐसा बोलता है कि नवंबर क्रिमिनल है। और यही 1919 में ही वाइमर रिपब्लिक बनता है। ये क्या है सर? एक पार्लियामेंट है, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट हिंदुस्तान में उस तरीके से है, ठीक। और देन कम्स टू नेक्स्ट पॉइंट विच इज रिलेटेड टू 1920 to 21 और दिस वॉज कॉल्ड हाइपर इन्फ्लेशन। क्या है स्टूडेंट? ये हाइपर इन्फ्लेशन। ओके, शॉर्ट में बस थोड़ा सा कंसेप्ट, फिर आपके क्वेश्चंस पे ही मैं आ रहा हूँ। और फिर आते हैं हम 1929 और दिस वाज द टाइम ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। पूरे वर्ल्ड में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन होता है, तब का टाइम है ये। और यहीं पर एक और होती है क्या? ट्रीटी ऑफ वर्साइल। जब हिटलर हार जाता है तब ये ट्रीटी होती है और यहीं से राइनलैंड को वो फ्रांस को देता है और 70% आयरन एरिया देता है, 26% कोल एरिया देता है। और लगभग रूर और राइनलैंड जो इम्पोर्टेंट उसके कोल के एरिया हैं वो सब एलिड क्लास वाले लोगों को, यानी कि एलाइड पावर जो थी उनको चले जाते हैं, ठीक है, एक्सियल पावर से। और इसी टाइम पीरियड में ये टाइम पीरियड आता है 1933। दिस वाज द टाइम व्हेन हिटलर बिकम चांसलर ऑफ जर्मनी। हिटलर चांसलर बनता कहाँ का? जर्मनी का। जब ये बनता है ना 1933 में, 1929 में इलेक्शन होते हैं जहाँ पर उसकी पार्टी जो इलेक्शन हारती है उस पार्टी का नाम है नाजी। क्या नाम है बच्चों? नाजी पार्टी, ठीक है। इस पार्टी तो नाजी पार्टी से हिटलर बिलोंग करते हैं। लेकिन सेकेंड टाइम जब इलेक्शन होते हैं 1933 में, तब नाजी पार्टी पहले वाले इलेक्शन में 2.6% वोट मिलते हैं, लेकिन नेक्स्ट इलेक्शन में 37% वोट मिलते हैं। और इलेक्शन के जीतने के बाद हिटलर पावर में आते हैं, नाजी पार्टी गवर्नमेंट बनाती है अपनी। और यहाँ से हिटलर की जो डिक्टेटरशिप वाली कहानी है वो स्टार्ट होती है। इसी में आप देखो 1938 में जब हिटलर पावर में आ जाता है, उसके बाद वो क्या करता है? नाजी आइडियोलॉजी को स्प्रेड करता है, ज्यूज से बदला लेने की कोशिश करता है, कि ज्यूज से वो नफरत करता है और नॉन आर्यन जो लोग हैं उनको मारने किल कर देता है मास केयर में, गैस चैम्बर के थ्रू। और आर्यन लोग जो प्रॉपर जर्मनी के थे उन पर ये फोकस करता है। तो 1938 यहाँ ये क्या करता है सर? पोलैंड पर अटैक करता है। और पोलैंड को अटैक करके, पोलैंड को कैसे करता है सर? पोलैंड रसिया से बोलता है, क्योंकि रसिया से वर्ल्ड वॉर I में डिफीट हुआ था, तो रसिया से बोलता है कि आप मेरी हेल्प करो, USSR जिसका नाम था पहले, आप मेरी हेल्प करो, हमें फूड ग्रेन दो और हम उसके बदले में आपको पोलैंड पर अटैक करके पोलैंड को विन करके आपको दे देंगे। और चीट कर जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करता है। बाद में ग्रेन तो दे देता है USSR, लेकिन क्या है, रसिया जो USSR है उस पर क्या जर्मनी अटैक कर देता है USSR पर और फूड ग्रेन को भी रख लेता, पोलैंड को भी नहीं देता है। तो दिस वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ओके, और वर्ल्ड वॉर I तो ये हो ही चुका था। वर्ल्ड वॉर I क्यों हुआ सर? एम्पीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म की वजह से, और उसके बाद में कॉलोनियलिज्म एंड कम्युनलिज्म की वजह से वर्ल्ड वॉर I। सेकेंड सर पोलैंड, जर्मनी एक धीरे धीरे पावर बनता जा रहा था। ओके, फिर देखो बच्चों बाद में, इसके बाद में सर आता है 1939 to 1945। दिस वाज द टाइम वर्ल्ड वॉर सेकेंड व्हेन हिटलर वाज डिफीटेड।
और इसी में आपको पता हो जापान पर हिरोशिमा एंड नागासाकी पर एटम बम पटक देता है कौन? अमेरिका। क्यों? क्योंकि जो उसका आइलैंड था अमेरिका का जापान के पास में, तो उस पर क्या है अटैक कर देता है जापान, इसलिए उनको अमेरिका को इंटरफेयर करना पड़ता है, उसको पीट देते हैं। अब ये तो हुआ हिटलर के बारे में थोड़ा सा। अब हिटलर की कहानी होती है सर वर्ल्ड वॉर 1 में, क्योंकि हिटलर है ना जब डिफीट हुआ था जर्मनी तब लड़ रहा था, उसी में सैनिक था, सोल्जर था एक, तब उसने कसम खाई थी कि जब मैं पावर में आऊँगा तो अपने कंट्री के हार का बदला लूँगा। ठीक है, तो उसी को नाजिम को ही बोलते हैं नाजी पार्टी, और उसी पार्टी से हिटलर बिलोंग करता था। पहले हिटलर किसमें था? नेशनल वर्कर लेबर पार्टी में, फिर नेशनल सोशलिस्ट पार्टी में आया, आगे चल के नाजी पार्टी में कन्वर्ट हुआ। अब नाजी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है? क्वेश्चन आपके लिए आ भी सकता है, और क्वेश्चंस क्या समझना जरूरी है। सर व्हाट इज नाजी आइडियोलॉजी? आइडियोलॉजी क्या है? विचारधारा, सोच और विचारधारा। नाजी पार्टी इट इज अल्टीमेटली रिलेटेड टू हिटलर, हिटलर की ही पार्टी है नाजी पार्टी। आइडियोलॉजी क्या है? ध्यान से सुनना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। एक तो ये है कि एजुकेशन के लिए प्रमोट किसको करना है? प्रमोट एजुकेशन टू आर्यन विच आर रिलेटेड टू जर्मनी। जो जर्मनी के लोग हैं आर्यंस, उनको एजुकेशन देना है। सेकेंड, आर्मी की यानी कि सोल्जर की इनको ट्रेनिंग भी देना है, इसलिए यूथ का इन्होंने एक ग्रुप बनाया, एक यूथ का एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन जर्मनी में बनाया हिटलर ने, जिससे लोग क्या है अपने आइडियोलॉजी को फॉलो कर सकें। तीसरी बात इम्पोर्टेंट है, जो डिसेबल्ड पर्सन थे, ऐसे लोग जो डिसेबल्ड हैं या फिर क्रिपल हैं, जिनमें कुछ मिस्टेक्स हैं इनकी बॉडी में, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन लोगों को इसने कहा सीधी क्या करो? किल करो, उनको किल करो। एडोल्फ हिटलर एंड नाजी पार्टी वांटेड टू बिकम जर्मनी एज ए पावरफुल कंट्री, देयरफॉर दे वांटेड टू प्रमोट आर्यंस विच आर रिलेटेड टू जर्मनी। ओके, और नॉन जर्मनी लोगों को भी इन्होंने प्रताड़ित किया। एंड ज्यूस को क्या है इन्होंने कहा किल्ड करना है, किसको? मारना है, स्पेशली फीमेल, महिलाओं को स्पेशली। ठीक है, ज्यूस लोगों को इसने किल करना शुरू किया। किल कैसे करता है सर? गैस चैम्बर में ले जाके गैस छोड़ के लोगों को किल करता है। ये आइडियोलॉजी थी किसकी? नाजी पार्टी की। और एक और थी आइडियोलॉजी में, इसी में एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं सर, वो क्या है कि जो हिटलर है ना, हिटलर की स्पीच है उसको यानी मैसेजेस को, आइडियोलॉजी को क्या करना है? स्प्रेड करना है, जिससे पूरे वर्ल्ड को एक मैसेज जाए कि हिटलर किस तरीके से अपनी पार्टी को या जर्मनी को पावरफुल बना रहा है। इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज द फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, क्वेश्चन लिसन केयरफुली, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्ल्ड वॉर सेकेंड? वर्ल्ड वॉर सेकेंड क्यों हुआ? So we know that sir 1929 this was the time period great economic depression in the world. USSR, France, Germany, Canada, Japan, all the world powers which are the developed country and world economic power which are let down. और यहाँ से the financial crisis since 1929 which is known as Great Economic Depression which led to the Great Economic Depression which prepared the ground for the World War II. ओके, इस तरीके से नाजी आइडियोलॉजी हमने समझा, नाजी पार्टी और नाजिम के बारे में समझा, हिटलर के बारे में भी हमने जाना। सर हिटलर कहाँ का था? ऑस्ट्रिया में इसका बॉर्न हुआ था, और आगे चल के जर्मनी का क्या बनता है? चांसलर बनता है, जर्मनी का हेड बनता है। और आगे चल के फिर इसी ने जो वर्ल्ड वॉर 1 में ये एज ए सोल्जर उसने सेवा दी, उसके बाद में ये 1929 में धीरे धीरे नाजी पार्टी से ऐड होता है और 1933 में पावर में आता है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड लड़ता है, और ऐसे चल के दुनिया के महान सम्राट का अंत हो जाता है। ठीक है, और ये बात भी है कि एक दिन अंत तो सभी का होना है,
दुनिया जिसे कहते हैं वो जादू का खिलौना है, जो मिल गया वो माटी है, ना मिला वो सोना है। तो आज इतना ही रखते हैं बातों को और सफ़र को रोकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक छोटा सा टॉपिक है, मैंने कम समय में इसको समराइज किया। थैंक यू सो मच।